हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह वीडियो एनटीए विश्व भारती के कटअप एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि एनटीए विश्व भारती का आखिर एमटीएस पद के लिए आपकी कटअप क्या जाएगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों, जो एनटीए विश्व भारती का जो एग्ज़ाम हुआ था वो एमटीएस पदों के लिए 405 पद के लिए यह एग्ज़ाम हुआ था। 405 पद के लिए यह एग्ज़ाम आपका 28 जून टू 3 जुलाई तक यह एग्ज़ाम चला था। इसके बाद एनटीए विश्व भारती ने आंसर की भी जारी कर दिया था। अब अभ्यर्थी जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आखिर रिजल्ट कब आएगा। अगर रिजल्ट आएगा तो किस चीज़ का आएगा, डीवी का आएगा या फिर स्किल टेस्ट का आएगा। तो ये असमंजस अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि जब एनटीए ने विश्व भारती का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था तो उस समय जो नोटिफिकेशन आई थी विश्व भारती का, तो उस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि आपका सीवीटी एग्ज़ाम सिंगल सीवीटी एग्ज़ाम होगा, देन आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होगा तो यह स्किल टेस्ट डिपेंड करेगा डिपेंड्स करेगा आपका किस पर, तो कॉलेज पर। कॉलेज अगर लेना चाहेगी तो आपका स्किल टेस्ट होगा, अगर नहीं लेना चाहेगी तो नहीं होगा, डायरेक्ट आपका फिर ज्वाइनिंग हो जाएगा। यह बात नोटिफिकेशन में कही गई थी। अब आप लोगों ने आंसर की मिलान किया होगा और उसके हिसाब से आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में प्रिडिक्शन भी देखा होगा। जो लोग एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं वो लोग भी एनटीए विश्व भारती का प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आखिर कटअप क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड कटअप क्या होगी। तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति एग्ज़ाम नहीं दिया है क्या वो आपको एक्चुअल में कटअप बता सकता है? नहीं बता सकता है। और हमने एग्ज़ाम दिया है, हम आपको प्रूफ भी करेंगे और हम अपना आंसर की भी आपको दिखाएंगे कि हमने एग्ज़ाम दिया है और उसमें क्या क्या बात है वो सब बात बताएंगे। लेकिन अभ्यर्थी का जो प्रश्न था, जब हमने गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म भरवाया था तो उसमें अभ्यर्थियों ने रिमार्क में दिया था कि सर क्या इसमें टाइपिंग होगी। पहली बात उनका यह प्रश्न था। दूसरा, सर क्या यह स्किल टेस्ट के लिए रिजल्ट आएगा, इसके बारे में आप बता दीजिए। फिर बोला गया कि क्या सर नॉर्मल जो निगेटिव मार्किंग है, इसको निगेटिव मार्क्स कैसे हम काटेंगे, आखिर किस प्रकार का होगा। जैसे मेरा जो नंबर आया और निगेटिव हो रहा है 20 नंबर, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में। और बहुत सारे दोस्तों का जो आंसर किया आया था तो उसमें कुछ क्वेश्चन में जो है डबल आंसर दिया हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं आपको। और कुछ में क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। ये बात है, बहुत लोगों के साथ यह बात हुई होगी, मेरे साथ भी हुई है। कुल 5 क्वेश्चन मेरा ड्रॉप किया गया है और वो पांचों क्वेश्चन मेरा सही है, लेकिन आयोग ने, एनटीए ने रीजन तो नहीं बताया है, लेकिन इसको 5 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। हम आपको अभी दिखाते हैं क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है और किस क्वेश्चन में हमें, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमको डबल आंसर दिया गया है, जैसे ऑप्शन बी सी डी, और जो ए था इसमें बी और सी, हमने बी मारा था, आंसर जो है बी और सी दोनों दे रहा है। तो यह इस बात का भी इशू हो रहा है, तो इस बात के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात दोस्तों कि आप लोग समझ लीजिए, किसी भी प्रकार का जब आप एमटीएस का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, आप क्लियर हो जाइए।
टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर ने यह बात बता दिया है कि टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और बहुत सारे यूट्यूबर यह भी कह रहे हैं कि टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा तो कुछ बात कहा ही नहीं गया कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं होगा। दूसरा बात आप समझ लीजिए, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट हो सकता है आपका, ठीक है। ये तो बात बोला गया है एनटीए विश्व भारती के द्वारा जो नोटिफिकेशन आई थी, तो उसमें क्या बोला गया था कि आपका स्किल टेस्ट कब होगा? जब आपका कॉलेज चाहेगा, जो विश्व भारती जो कॉलेज है पश्चिम बंगाल में, अगर वो चाहेगा, विश्व भारती है ना, अगर ये चाह लेंगे कि स्किल टेस्ट लेना है तो आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो स्किल टेस्ट होगा, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्किल टेस्ट होगा आपको हम बता दिए, अगर आयोग चाहेगा, यानी विश्व भारती चाहेगा, तो आपका स्किल टेस्ट भी होकर रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि जो आपका जो मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट होगा। निगेटिव मार्किंग कैसे आप निगेटिव मार्किंग जो हो रहा है उसको आप कैसे कैलकुलेट करिएगा। देखिए, एनटीए एग्जाम जो आपका हुआ, इसमें आपने आंसर की मिलाया होगा, पहली बात। उसके बाद किसी का 105, तो किसी का 120, किसी का 115, तो किसी का 110 नंबर आ रहा है। और उसमें 110 नंबर जिसका आ रहा है उसको मान लेते हैं 20 क्वेश्चन गलती है। 105 सही है, उसमें 10 क्वेश्चन गलती है। अगर 120 क्वेश्चन सही है तो उसमें 15 क्वेश्चन गलती है। और 115 है तो उसमें हो सके 2 ही क्वेश्चन गलती है। कुछ भी हम ये माने हैं कि इतना इतना गलती अगर है कैलकुलेट करने के लिए, तो कैसे करेंगे। देखिए, आपको मालूम है कि जो एनटीए विश्व भारती का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना नंबर दिया गया है? 2 मार्क्स दिया गया है ना। तो इस हिसाब से अगर 120 वाला का लेते हैं, तो देखिए 120 वाला का लेते हैं, 120 क्वेश्चन सही है तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2, तो 120 क्वेश्चन के लिए कितना 240 नंबर इसको मिला होगा। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1/4 क्या है? निगेटिव है ना, निगेटिव 1/4। तो 1/4 है, मान लेते हैं 15 क्वेश्चन गलती है आपका। कितना क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन गलती है। तो आपका कितना सही, मतलब कितना नंबर आ जाएगा? तो 15 को आप भागा दे दीजिए आप 4 से, तो देखिएगा जब आप 15 को 4 से भागा दीजिएगा तो याद रखिएगा इसमें 3.75 आएगा कैलकुलेट करने पर। और यही 3.75 इसमें घटा दीजिए, 3.75 घटा दीजिए कितना में? 240 में। तो 240 में घटाइएगा कितना आ जाएगा? 236.25 आ जाएगा। तो यही आपका मार्क्स हो जाएगा, और इसी पर आपका रिजल्ट क्या होगा? बनेगा। समझ गए? उसी तरह आप मान लेते हैं 110 वाला का, तो 110 क्वेश्चन सही है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना दिया जा रहा है? 2 क्वेश्चन दिए, 2 नंबर दिया जा रहा है। तो 110 के लिए कितना दिया जाएगा? 220 दिया जाएगा। अब 20 क्वेश्चन गलती है इसमें मान लेते हैं, तो 20 क्वेश्चन गलती है, 1/4 से निगेटिव है, तो 4 से भागा देंगे यानी 5 नंबर निगेटिव जाएगा, यानी कटेगा। तो इसमें 5 घटा लीजिए, यानी 115 नंबर, 215 नंबर आया। तो ये आपका मार्क्स हो गया एक्चुअल में, ये आपका रॉ मार्क्स क्या हो जाएगा? रॉ मार्क्स हो जाएगा। और यही रॉ मार्क्स के बाद आपका क्या होगा? कैलकुलेटिव, ये जब कैलकुलेट होगा, अब उसके बाद क्या अचीव है? नॉर्मलाइजेशन होगा इसी मार्क्स पर, है ना। और इसी मार्क्स को जो है सरिया दिया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन जो है ये याद रखिएगा आप, परसेंटेज में आपका में नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर परसेंटाइल आपका होगा, परसेंटाइल होगा। इसमें क्या होता है, जैसे शिफ्ट 1 2 3, मान लेते 3 शिफ्ट है, मान लेते हैं आज जो है 7/21 7/21/2023, यानी 7वां महीना में 21 तारीख 2023 दिनांक है आज। तो 3 शिफ्ट में आज एग्जाम हुआ, ठीक है। और 3 शिफ्ट में और और 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, और तीनों शिफ्ट में मान लेते हैं कि 115 जो नंबर लाने वाला टॉपर है, यानी 115 नंबर ही इस शिफ्ट में पूरा ऑल ओवर इंडिया में 115 नंबर ही सबसे रैंक 1 आया है, जो इस
आज के शिफ्ट का पहला शिफ्ट में 115 नंबर लाने वाला को एक रैंक दिया गया है, यानी इसको 100 परसेंटाइल मिल जाएगा और यह इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चला जाएगा मेरिट में। और जो हर शिफ्ट में जो रैंक एक रहेगा उसको हमेशा क्या मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा। यही परसेंटाइल का रूल है और इसी हिसाब से आपका फिर कैलकुलेट होगा। आपका फार्मूला दिया गया है कि किस प्रकार एनटीए जो है कैलकुलेट करेगा परसेंटाइल को। आप आपके लिए हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि परसेंटाइल किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। और ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरा चैनल का नाम भी अविनाश कुमार है और हम क्योंकि हम ही एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने एग्ज़ाम दिया है और हम आपको सही से एनालिसिस करके बताएंगे क्या है क्या नहीं। इस तरह का एग्ज़ाम हुआ था, ये देखिए 30 तारीख का पहला शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था, आपको भी पता है। और इसमें क्या था, जब आंसर किया था तो कैंडिडेट का तो आंसर की शो कर रहा था लेकिन आयोग का नहीं कर रहा था। आयोग का किस प्रकार कर रहा था, जब आप ऑब्जेक्शन वाला में जाइएगा तो उसमें दिए हुए था करेक्ट ऑप्शन और उसी को मिलान करना था यहाँ से। जैसे हम डी मारे तो डी मारे तो D9 4 नंबर को ऑप्शन और 4 नंबर में जो आईडी दिया हुआ है 4324 आईडी दिया हुआ है और यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक नंबर में 4324 ही रहेगा। इस हिसाब से आपको मिलान करना था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं आंसर की में कहाँ त्रुटि था। देखिए 146 नंबर जो क्वेश्चन था, आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। 30 तारीख के दिन जो पहला शिफ्ट हुआ था, इस दिन 146 नंबर क्वेश्चन में आंसर जो है आयोग के द्वारा दिया गया 4901 और 4903 दिया गया और हमने 4903 मारा था, इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर सही काउंट किया गया। और ये हम आपको बता देते हैं, अगर इस तरह का आप लोग में भी आया होगा कि एक क्वेश्चन के लिए दो आंसर दिया होगा एंड लगाकर, तो आप मान कर चलिए अगर दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब 134 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया जबकि यह क्वेश्चन मेरा क्या था, सही था, राइट था, है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, आयोग के द्वारा छोड़ दिया गया। लेकिन जो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है ना, एनटीए विश्व भारती के द्वारा, तो याद रखिए उनका जो क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, जितना क्वेश्चन ड्रॉप किया गया उतना मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने ड्रॉप किया है। क्वेश्चन गलत है सही है ये आयोग बताएगा। अगर मान लेते ड्रॉप किया गया है क्वेश्चन और 150 में अगर 5 क्वेश्चन मेरा ड्रॉप हुआ है तो 145 आ गया। अब 145 पर कैलकुलेट होगा मेरा। अब 145 है, 150 में मेरा 145 है, तो इस प्रकार 150 में मेरा 145 क्वेश्चन ही वैलिड है। तो 145 में हम मान लेते हैं 120 मेरा सही है, अब बटा 145 इंटू 150 कर देंगे तो इस हिसाब से मेरा एक्यूरेट आ जाएगा 150 में मेरा मार्क्स क्या बना था, है ना। उस प्रकार फिर आपका परसेंटाइल होगा। ये बात का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में पैटर्न क्या था, तो आपको मालूम होगा इसमें जीए पूछा गया था, है ना। उसके बाद मैथ पूछा गया था, उसके बाद रीजनिंग पूछा गया, उसके बाद हिंदी और नहीं तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते थे और उसके बाद कंप्यूटर पूछा गया। तो आप जैसा कि हमने एग्जाम दिया और बहुत लोगों से हमने पूछा और गूगल फॉर्म भी भरवाया था बिहार के बच्चों से, तो उसमें यह पता चला जो जीएस था इसमें 10 से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पा रहे थे। मैथ जो क्वेश्चन था, आपको भी मालूम है कि मैथ कितने, क्योंकि जीएस जो था वो 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा था जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ही बन रहे थे। क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था, यानी जीएस यहाँ पर जो है हार्ड पूछा गया था, है ना। करंट भी आपका जनवरी महीना का पूछा गया था, पहली बात। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग 35 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आराम से बच्चे लोग 25 से 30 क्वेश्चन मार दे रहे थे। ठीक है, काहे कि इसलिए बोल रहे हैं काहे कि एक दो क्वेश्चन गलती से भी गलत हो जाता है और एक दो क्वेश्चन आयोग ने भी क्या किया है, डिलीट किया है। रीजनिंग में यह बात हुआ है ना। मैथ में लिख दी है, काट के कर देते हैं सही।
रीजनिंग में 25 से 28 सही हो पा रहे थे। अब मैथ भी 35 क्वेश्चन का था, जिसमें बच्चे लोगों का क्या हुआ कि 25 से 30 क्वेश्चन सही हो पा रहे थे। ये एवरेज बच्चों का हम बात बता रहे हैं, ठीक ना। ये एवरेज लोगों की हम बात कर रहे हैं। जब हम एवरेज निकालें गूगल फॉर्म में, जो फॉर्म भरवाए थे उसमें एवरेज जब निकालें, तब हमको ये पता चल रहा था कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो थे वो 25 से 30 नंबर कर पा रहे थे मैथ में और रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किया, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन का पूछा गया था, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किया। अब इस हिसाब से आपका बनेगा कट ऑफ। अब इसी को कैलकुलेट करना है कि आपका मार्क्स कितना आएगा। आप देख लीजिए कि जब 15 क्वेश्चन आपका जीएस में सही हो रहा है, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम लेके चलिए, 30 क्वेश्चन आपका मैथ में, और 28 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में, 20 क्वेश्चन आपका हिंदी में, और 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर साइंस में यानी कंप्यूटर में हो रहा था। तो इस प्रकार 108 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो ये तो सही की बात है। तो भैया कोई ना कोई व्यक्ति, क्या आप सबके सब सही क्वेश्चन मार दिए होंगे 150 क्वेश्चन में? नहीं, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हुआ होगा। किसी का 10 हुआ होगा गलत, किसी का 5 हुआ होगा, किसी का अच्छा एक्यूरेसी है तो 2-3 हुआ होगा, है ना। किसी का 20-20 क्वेश्चन गलती हुआ है, तो किसी का 25 क्वेश्चन गलती हुआ है, जो ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो 108 है वो तो उनका नंबर कम हो जाएगा, नंबर तो कम आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर मान लेते किसी का 24 है और 1/4 निगेटिव है, काट देंगे तो 6 मार्क्स तो ऐसा ही आपका घट जाएगा, यानी 102 मार्क्स, यानी 204 नंबर आपका आएगा एक्चुअल में, रॉ मार्क्स होगा। और उसके बाद भी आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, अगर उसका नंबर आपको नहीं मिल पाता है तब तो और आपका नंबर कम होगा। तो ये चीज़ आप चीज़ को समझिए। जो लोग क्वेश्चन का लेवल को नहीं समझ पा रहे हैं और कटअप बता रहे हैं, तो वो बात दम गलत है। क्वेश्चन का लेवल में कंप्यूटर और जीएस का पेपर टफ था, ये बात आप मान कर चलिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारे शिफ्टों में हुआ एग्जाम, लेकिन जो हमने एग्जाम दिया था वो 30 तारीख के पहला शिफ्ट में एग्जाम था। उसमें तो आपका जीएस और कंप्यूटर जो क्वेश्चन था वो टफ था। और हम आपको बता देते हैं कि इसके कारण आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कितना तक बढ़ेगा तो समझ लीजिए। नॉर्मलाइजेशन में आपका जो भी जैसे डिफरेंट शिफ्टों में हुआ, अब 28 जून से 3 जुलाई तक आपका एग्जाम हुआ, तो और हर दिन 2-3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो 5-6 दिन आपका एग्जाम हुआ, तो 5-6 दिन में अगर 3-3 शिफ्ट भी हुआ होगा तो आपका 6-18, 6 दिन एग्जाम चला है तो, या 5 दिन चला है तो 15, ठीक है। तो 15 शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें कितना नंबर तक मार्क्स बढ़ेगा। और मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि कंप्यूटर और जीएस का क्वेश्चन ही हार्ड आया है सबसे ज़्यादा, मैथ मॉडरेट रहा है। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैथ मॉडरेट था, मतलब मैथ बन जा रहा था। और रीजनिंग, और हर एग्जाम में ऐसा नहीं कि एनटीए विश्व भारती में ही, हर एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो अभ्यर्थी को टाइम टेकिंग लगता है। तो उसको कैलकुलेट ना करते हुए हम लोग जो क्वेश्चन बनने लायक था उस पर हम लोग बात करते हैं। यानी 140 में अगर किसी का भी 106 मार्क्स आ रहा है तो ये अच्छा अटेम्प्ट है। ऐसे तो होना चाहिए 115, 120, इसका कटअप भी हाई आएगा, आप समझ लीजिए। तो जिसका नॉर्मलाइजेशन होगा जिन जिन लोगों का, तो हम बता देते हैं इसमें आपका 15 नंबर प्लस, मान के चलिए कि 15 नंबर प्लस आपका इंक्रीज होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 15 नंबर बढ़ेगा, पहली बात। दूसरा बात आप समझ लीजिए कि बहुत लोगों का जो शिफ्ट इजी पकड़ाया होगा, जो शिफ्ट इजी पकड़ाया होगा उसमें निगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये मत सोचिएगा कि आपका पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन इजी आया है तो उसमें निगेटिव भी होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाटा को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बन जा रहा है, तो इसके कारण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो डाटा है वो आपको दिखाएंगे। और
उस हिसाब से आपका एवरेज मार्क बताएंगे और हार्डेस्ट शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट था वो सब बताएंगे और उसके बाद फिर आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगी, आखिर कट ऑफ एनटीए विश्व भारती की क्या जाएगी। तो देखिए एनटीए विश्व भारती की कट ऑफ आखिर क्या जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने 210 नंबर लाया है यानी 105 क्वेश्चन आपने सही किया है, तो आप ये मान कर चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है दोस्तों, ये मान कर चलिए ओबीसी कैंडिडेट अगर 205 नंबर आ रहा है तो आप ये मान कर चलिए, यानी 205 नंबर बोलने का मतलब समझे 102.5 नंबर, यानी 102.5 क्वेश्चन अगर सही है तो आप ये मान कर चलिए, यानी 205 नंबर अगर आ रहा है आपको तो ये मान कर चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। EWS अब आपको मालूम होगा कि ज़्यादा का फर्क होता नहीं है, 5-6 नंबर का ओबीसी और जनरल में फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात है कि जो ओबीसी का कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ को पार कर देगा तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, और एससी वाला भी अगर जनरल की कट ऑफ को पार करेगा तो वो जनरल कैंडिडेट के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। उसी प्रकार एसटी का भी है और ईडब्ल्यूएस का भी है। तो यूआर पर जो है अन्य अन्य जितने भी आरक्षित कैटेगरी है वो सब फाइट करते हैं। और उसके बाद जब जब जो लोग ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी जो अपने कैटेगरी में सिर्फ पास है उसको उन्हीं के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 210 नंबर आ रहा है तो आप मानिएगा, मान लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, और ओबीसी अगर 205 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप मान लीजिएगा कि आपका रिजल्ट हो सकता है। ये स्किल टेस्ट के लिए हम बता रहे हैं, ना कि हम डीवी के लिए बता रहे हैं। याद रखिएगा हम स्किल टेस्ट का ही दे रहे हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट ले सकता है, इसलिए हम स्किल टेस्ट का बात बता रहे हैं पहले। और ईडब्ल्यूएस अगर 102 नंबर सही है तो आप मान कर चलिए आप सेफ जोन में है। एससी 196 और एसटी 190 नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि आप लोग सेफ जोन में हैं। और ये बात आप समझ लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए ही कट ऑफ है। लेकिन अगर आप